हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आप चाहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। और इन दोनों में अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मोर फंडामेंटल देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जो बेसिक क्वांटिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ये मैंने डिफिनेशन लिख रखी है, तो ये डिफिनेशन भी बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, या दूसरा जो है हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या हम यूं कहें रेशियो ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। अगर हम पोटेंशियल की बात करें सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल में, तो हम ये कहेंगे एक्सटर्नल वर्क डन, यानी कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल ले लें, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो अगर हम रेशियो निकालें तो सिंपल, वेरी सिंपल में अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करें तो एक्सटर्नल वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज। या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें सिंपल लैंग्वेज में तो एक्सटर्नल वर्क डन बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और एक्सटर्नल वर्क यानी वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट क्या, कूलाम होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल बाई कूलाम, या हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल बाई कूलाम। या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। ये यूनिट हो गई। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी, लेकिन ये 9th 10th क्लास तक ठीक है, लेकिन जब आप 12th क्लास या ग्रेजुएशन क्लास में आएंगे तब आप ये डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। एक चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक फील्ड डेवलप होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उसका डायरेक्शन होता है इस चार्ज के आउटवर्ड, इस चार्ज के रेडियली आउटवर्ड होता है। हमने यहाँ लीनियर में दिखाया है, रेडियली आउटवर्ड होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होता है। जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। क्लियर? अब हम एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, Q नॉट। एक हमने ये टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट, और इसको जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कराते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते। अब ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्यों मूव कराएं? तो देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल होता है और वो पॉजिटिव भी होता है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल, और इतना स्मॉल होता है कि इसकी वैल्यू यानी टेस्ट चार्ज के होने से इस चार्ज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेस्ट चार्ज के होने से जो हमने ये चार्ज लिया इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? आप देखिए ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो इसका मतलब इस साइड ये मूव करेगा, कौन? ये टेस्ट चार्ज मूव इधर करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिपल करेगा, यानी कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर है? लेकिन हम चार्ज को मूव कहां करा रहे? ए से बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। क्लियर है ना? तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराएंगे और वो भी कैसे कराएंगे? वेरी स्लोली। और वेरी स्लोली का रीजन क्या है कि वेलोसिटी ना चेंज हो, वेलोसिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, यानी कि विदाउट एनी एक्सलेशन के मूव कराएंगे, विदाउट एनी एक्सलेशन के, इसीलिए वेरी स्लोली मूव कराएंगे। क्लियर है? अब देखिए जब हम टेस्ट चार्ज को ए से बी की डायरेक्शन में ले जाएंगे तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, ये फोर्स है वो कितना होगा? Q नॉट E के इक्वल होगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ज हम ले जा रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क लगेगा, तो वो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अपोजिट होगा। तो F इक्वल टू माइनस Q नॉट E हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, अगेंस्ट मूव कराएंगे। क्लियर है ना? तो अब इस चार्ज को A से B तक ले जाते हैं, तो जब A से B तक ले जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल कितना आ जाएगा? तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल लिखा है, ये वर्क डन लिखा हुआ बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहां देखिए क्या लिखा है? एक्सटर्नल लिखा है, नहीं फोर्स, यानी वर्क कैसा लिखा है? एक्सटर्नल लिखा है। तो अब डिफिनेशन ये बनती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग टेस्ट चार्ज, इन moving test charge from one point to another point, one point to another point। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात ना? तो देखिए इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा? इस जगह का पोटेंशियल होगा VA और इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा? VB। तो यहां पर लिखेंगे VB माइनस VA, यानी यहां से यहां ले जा रहे हैं, इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क अपॉन मूविंग चार्ज, यानी मूविंग चार्ज, देखिए चार्ज लिखा है नहीं, तो यहां पर आ जाएगा Q नॉट। क्लियर है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग आ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA होगा, इस जगह का VB हो जाएगा। तो VB माइनस VA इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क बाई Q नॉट। क्लियर? क्या निकल कर आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आए। इसी को हम कहेंगे, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो ये क्या निकल कर आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चाहते हैं पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल तो कंपैरेटिव स्टडी होती है, क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट यानी एक सिंगल चार्ज का हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा।
क्लियर है? दूसरे चार्ज से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करते हैं अब हम कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हम पॉइंट ए से बी ले जा रहे हैं। अब हम ए वाले यानी इस टेस्ट चार्ज को ए के बजाय हम कहां से ले आए? इन्फिनिटी से ले आए। कहां से? इन्फिनिटी से ऐसे कहां ले जाए? बी पर ले जाए, इन्फिनिटी से बी पर। तो यानी ये ए पॉइंट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। क्लियर है ना? ए पॉइंट क्या? इन्फिनिटी पे। और कैसे ले जाएंगे? स्लोली मूव कराएंगे। कैसे? स्लोली मूव कराएंगे, स्लोली मूव कराएंगे। क्लियर? और स्लोली मूव कराने का रीजन क्या है? नो चेंज वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी ना चेंज हो, यानी विदाउट एक्सेलरेशन के, विदाउट एनी एक्सेलरेशन के। तो ये निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए जब हम ए से, ए पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। ध्यान दीजिएगा ए पॉइंट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है। तो जब ए पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो पोटेंशियल जो है दो जगह पर जीरो कंसीडर किया गया है। वो रेफरेंस पॉइंट होता है एक तो इन्फिनिटी और दूसरा जो होता है अर्थ के सरफेस। दो जगह पर, एक तो अर्थ के सरफेस को और दूसरा जो है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर किया गया है। तो इस केस में ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वी बी यानी दैट पॉइंट हो जाएगा इक्वल टू वर्क, एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बाई क्यू नॉट। इसी को जो है दैट पॉइंट पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहां पर आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क बाई क्यू नॉट। ये जो है निकल कर आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट के लिए वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये V जो है एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड हो गया। अब ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी या विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और क्या हो जाएगा? V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो ये हो गई पोटेंशियल की डिफिनेशन। और इससे भी आप पोटेंशियल की डिफिनेशन दे सकते हैं यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन। और ये भी ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। अब अगले टर्न पर, अगले वीडियो में जो है मैं पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।